नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। लोकसभा चुनावों को लेके गतिविधियां तेज हो गई हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जो दल है वो अपना बड़ा एजेंडा बाहर निकाल रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हमने बताया कि जम्मू की 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जम्मू रियासी सीट के लिए और उधमपुर डोडा की सीट जो है, तीसरी जो सीट है अनंतनाग राजौरी, उसके लिए अभी कोई भी प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक घोषित नहीं किया। बाकी राजनीतिक दलों ने अभी तक जम्मू और उधमपुर के भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन आज एडवोकेट अंकुर शर्मा जो जिन्होंने प्रेसिडेंट है एकम सनातन भारत पार्टी जो है दल है, उनके नई नेशनल पार्टी बनाई है, उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट जो है उन्होंने भी घोषित किए हैं। एडवोकेट अंकुर शर्मा जम्मू रियासी से चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ ही मनोज पादा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी अपनी 2 सीटें घोषित की हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के अंदर कम से कम 100 सीटों पर इनका दल जो है वो चुनाव लड़ेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी हैं जैसे सैयद मोहम्मद मुश्ताक बुखारी है और पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आजाद पार्टी है, इन्होंने भी अपने एजेंडा सामने लाना शुरू कर दिया और सभी यही कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो चुनावों की बात करेंगे और साथ में राज्य का दर्जा दिलवाने की बात करेंगे। इससे पहले आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अंकुर जो शर्मा है एडवोकेट, उन्होंने भी यही कहा था, जो जिस तरह से एकजुट में वो कहते आए थे, एकजुट पार्टी सबसे पहले बनाई, तब भी उन्होंने यही कहा था जम्मू को अलग दर्जा दिया जाएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उनकी मांग आज भी है, आज भी वही मांग है कि जम्मू को अलग दर्जा दिया जाए। हालांकि चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं, उन्होंने जब अपना स्वाभिमान संगठन डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया तो उनकी भी एक ही आवाज थी कि जम्मू को अलग का दर्जा दिया जाए ताकि डोगरों की पहचान बने। वो दूसरी बात है कि वो कल कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस की भाषा ही बोल रहे हैं। इसी तरह बाकी जो पार्टियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़े पेच जो फंसा हुआ है कश्मीर के बारे में सब जानते हैं। श्रीनगर में क्या होगा, बारामूला में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी वहां कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। अनंतनाग की एक ऐसी सीट है, बहुत सी बातें सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पे इस पर चढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है गुलाम नबी आजाद, ये भी कहा जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद को अनंतनाग राजौरी की सीट पे खड़ा किया जाए और उसे सपोर्ट की जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी जब बुखारी उन्हें सपोर्ट करते हैं तो उनकी जीत निश्चित होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी गुलाम नबी आजाद की सपोर्ट करती है तो उधमपुर सीट पे क्या होगा? उधमपुर सीट का उन्होंने कैंडिडेट पहले ही घोषित कर दिया है। क्या सरूरी जो है उसको वापस उसका नाम लेंगे, उनके खत्म करेंगे उनकी नॉमिनेशन के लिए, या उनको खड़ा रहने देंगे, या भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे? लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दांवपेच ये है कि सरूरी का खड़ा होना या उनको बैठाना किसे फायदा देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं गुलाम नबी आजाद का साथ देती है, जब उसे अनंतनाग से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती हैं, तो उधमपुर में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सरूरी के मामले में। क्योंकि सरूरी कांग्रेस से वहां विधायक रहे हैं और अब आजाद पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला उनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ है। और दूसरी तरफ से अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है, कांग्रेस ने कोई लिस्ट नहीं निकाली, चौधरी लाल सिंह का नाम अभी हुआ नहीं है। लेकिन चौधरी लाल सिंह के साथ समझौता हुआ है, वो यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और वो अभी से वो अपनी तैयारी उन्होंने भी जोर से कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का एक तबका जो सरूरी के साथ है, क्या लाल सिंह का साथ देगा? इस मामले में एक बहुत ही दिलचस्प नजारा होगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छोटे छोटे गांवों में जाके भी, छोटी छोटी पंचायतों में जाकर भी अपनी चुनाव जो है उन्होंने वहां पे सब शुरू कर दिया है। हर पंचायत में जा रहे हैं, चनैनी की तरफ जा रहे हैं, वो दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं, वो भी जगह जगह घूम रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, कौन कौन रहता है, अभी तक नाम नहीं आए हैं। मैदान में एक ही प्रत्याशी है, दूसरा कौन आता है? लग रहा है लाल सिंह आएगा, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा है
कि कांग्रेस का कोई पता नहीं होता कि सुबह क्या, दोपहर को क्या और शाम को क्या कर दे, कि ऐसा ना हो लाल सिंह के साथ कुछ और अच्छाई हो जाए, पता ही नहीं चल पाएगा हम लोगों को क्या हो गया है। लेकिन फिलहाल लाल सिंह पूरी तैयारी में है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे राजनीतिक समीकरण होंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। INDI गठबंधन की अहम घटक कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाने से चुनाव प्रचार में पिछड़ती नजर आ रही है। उम्मीदवार की घोषणा के नजरिए से देखें तो जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से भाजपा ने 20 दिन पहले 2 मार्च को ही अपने प्रत्याशी सार्वजनिक कर दिए थे। इस लिहाज से कांग्रेस अपने प्रत्याशी जनता के बीच ले जाने में भाजपा के मुकाबले 20 दिन तो पीछे चल ही रही है और वह अब तक बैठकों में ही उलझी हुई है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और बसपा भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, किंतु कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने प्रत्याशी का इंतजार है। भाजपा ने उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लगातार तीसरी बार उतारा है और वह 21 मार्च को नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। इस सीट पर सबसे पहले 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। पहली बार चुनावी दंगल में उतरे ही गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को चुनाव चिन्ह बाल्टी मिला है। इसकी पुष्टि DPAP के प्रवक्ता सलमान निजवानी ने की। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया था। चुनाव आयोग ने हमें बाल्टी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। हम पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने सितंबर 2022 में अलग राजनीतिक दल बना लिया था। शुरू में इसका नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा गया, लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कर दिया गया। DPAP ने जम्मू कश्मीर के सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भले ही लोकसभा का हो, पर सभी राजनीतिक दलों के एजेंडों में विधानसभा चुनाव और प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना प्रमुख मुद्दा है। प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता अपनी बैठकों व रैलियों में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद जल्द विधानसभा चुनाव का यकीन दिला रही है। वहीं नेका, PDP, कांग्रेस व अन्य दल केंद्र सरकार और भाजपा पर विधानसभा चुनाव टालने का आरोप मढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर व लद्दाख एक ही राज्य था। जून 2018 में तत्कालीन PDP भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और अन्य कारण से विधानसभा चुनाव स्थगित होते रहे। एक स्थानीय ने बताया कि 6 वर्ष से यहां राज्यपाल और उपराज्यपाल शासन है। अब स्थानीय सरकार बननी चाहिए। मौसम में आए बदलाव से शुक्रवार दूसरे दिन भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई। इसमें कश्मीर संभाग अधिक प्रभावित रहा। कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में वीरवार की रात से शुक्रवार दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग, राजदान टाप, साधना पास, जेठगली, गुरेज, बालटाल, अमरनाथ पवित्र गुफा आदि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई है, लेकिन जम्मू में तपिश बढ़ी है। यहां दिन का पारा 30 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 27 से 31 मार्च के बीच कुछ हिस्सों में फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। किश्तवाड़ के मैदानी इलाकों में बारिश के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरी है। पुंछ में भी बारिश हुई। जम्मू में दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई, लेकिन दिन भर मौसम खुला रहा। उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड की हालत बेहद खस्ता है। बस स्टैंड में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बस स्टैंड के दुकानदारों और बस यूनियन के सदस्यों का कहना है कि वह कई बार मांग कर चुके हैं कि बस स्टैंड की हालत को सुधारा जाए, परंतु इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना ही पिछले कई वर्षों से बस स्टैंड पर ब्लैक टॉपिंग की गई है और ना ही बस स्टैंड पर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। उनका कहना था कि बस स्टैंड में आने जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, खासतौर पर तब जब बारिश होती है, क्योंकि पूरा बस स्टैंड दलदल में तब्दील हो जाता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान दे। बस स्टैंड की तो खस्ता हालत है। मैं कहता हूँ कि मैडम DC ने एक बार रोड लगाया था, उन्होंने कहा ये कि लुक का कोई उन्होंने सेक्शन की हुई है। मेरा मौसम चेंज हो गया है तो लुक पड़नी चाहिए। और जो हालत बस स्टैंड की है, जैसे कि रेहड़ियाँ हैं, यहाँ पे फड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, जिनका कोई टाइम टेबल नहीं है गाड़ियों आने जाने का। रॉन्ग साइड से वो गाड़ियाँ कारें आती हैं, जहाँ से बस हमारे बाहर निकलती है वहाँ से रॉन्ग साइड से कारें आती हैं। घंटा घंटा 1.5 घंटा जाम लगा रहता है यहाँ पे।
मैं कहता हूँ यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। मैं मैम डीसी मैम को कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक म्यूनसिपल कमेटी को 2-3 दिन के लिए यहाँ पर रोड लगाने की यहाँ ज़रूरत है कि कम से कम बस स्टैंड की तो क्लीनेस होनी चाहिए। उदयपुर सलमे पुल एक बार फिर सुर्खियों में है। लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन को इस ओर ध्यान देने के लिए कहा। पैसेंजर गाड़ियों को खाली ही पुल से गुजरने की अनुमति दी जाए। ज्ञात रहे कि कुछ महीनों पहले भी जिला प्रशासन ने पुल को असुरक्षित घोषित किया था। उन्होंने कहा, अगर पुल नहीं तो वोट भी नहीं डालेंगे लोग। ये पुल का काम लगे और हमारे लोगों को थोड़ी राहत मिले कि पुल बन रहा है हमारा, और ये डैमेज है अगर तो फिर भी कोई बात नहीं, हमारा नया पुल हमें बनता हुआ दिखना चाहिए। पर अभी तक हमारे पुल का 7-8 महीने हो गए, कोई काम का नहीं पता चल रहा है कि कौन कहाँ है। इसकी कोई डीपीआर बोलते हैं कि डीपीआर बना के दी है, हमें कोई पता नहीं है कि कहाँ डीपीआर है, कहाँ नहीं है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि रोड तो PMGSY इधर भी है उधर भी है, तो बीच में अगर दूसरे डिपार्टमेंट का पुल था तो आज तक किसी ने क्यों नहीं इस पर नज़र डाली है। हमारे भी 5 साल इलेक्शन के हो गए, बैक टू विलेज होते रहे, बैक टू विलेज में भी हम बात रखते रहे, किसी ने हमारी बात को इग्नोर ही करते रहे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि इस पे अगर नहीं आज तक ध्यान दिया गया तो क्यों हम वोट दें, क्यों इतनी अगर जनसंख्या जहाँ पे रह रही है, वोट मांगने के लिए अगर लोग आते हैं तो हमारे लोग सच बोल रहे हैं कि हमने तो बाइकआउट करना चाहिए इलेक्शन को। शहर के बाहरी क्षेत्र बजालता कुप्पड़ में तवी नदी में डूब रहे 2 बेटों को बचाने के लिए उनकी मां ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में कूद गई। इस हादसे में एक बेटे और मां की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बेटे को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। हादसे में मारे गए मां बेटे के परिवार ने मामले को हादसा बताते हुए कानूनी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। यह हादसा बीते शुक्रवार शाम को जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र कुप्पड़ बजालता में तवी नदी के बीच बने फिश पॉन्ड में पेश आया। 9 वर्षीय उकेश पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी कुप्पड़ बजालता अपने छोटे भाई के साथ नहा रहा था। किनारे पर उनकी 39 वर्षीय मां मितू देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार भी कपड़े धो रही थी। दोनों बच्चे नहाते हुए अचानक गहरे पानी में चले गए। दोनों बच्चे डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारने लगे। पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर के शहीद भगत सिंह पार्क में पुतला फूंका गया। पत्रकारों से बात करते हुए हर्षदेव सिंह का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा भाजपा के इशारों पर उनकी पार्टी के चुनावी निशान को सीज कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है और ये लोकतंत्र की हत्या है। उनका कहना था कि भाजपा कोई भी हथकंडे अपनाए, परंतु हर्षदेव सिंह रुकने वाला नहीं है। साजिश तो कर ली है, लेकिन सिंबल अब लोगों के दिलों में है कि हमने क्या करना। पैंथर पार्टी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सिंबल कोई भी होगा, लोगों का भरोसा हमने हासिल किया है, लोगों का प्यार हमने हासिल किया है, लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है, और लोग ये मानते हैं कि कोई खड़ा होगा तो यही लोग हमारे साथ खड़े होंगे। जब मुश्किल का दौर आएगा, जब मुसीबत का दौर आएगा, लोगों का भरोसा इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हट चुका है। और अब जैसे मैंने कहा कि वो दुगने जोश शोश के साथ हमारा समर्थन कर रहे हैं और करेंगे आने वाले वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करेंगे हम मिलकर इन लोगों के। अभी देखते हैं, अभी कल ही ये उन्होंने हमारा सिंबल छीना है, तो अब इसके बारे में बातचीत करेंगे, तमाम साथियों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करेंगे, और जो भी लोगों के हित में बेहतर हमें दिखेगा, ठीक दिखेगा, वो फैसला पैंथर्स पार्टी। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। हम मंशूर का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि सियासी मकार कितने खतरनाक मकार है, ये हमारी इस घोषणा को भी चोरी कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो आज हम इनका नाम प्रेस में ला रहे हैं कि ये हमारे जम्मू रियासी से पार्लियामेंट्री सीट के लिए कैंडिडेट हैं, और आगे लोगों से भी गुजारिश है कि वो इनका सपोर्ट करें। अगर वो चाहते हैं कि एक पाक साफ निजाम हमें चाहिए, जहां बेरोजगारी ना हो, जहां वायलेंस ना हो, जहां करप्शन ना हो, जहां ड्रग एडिक्शन ना हो, ऐसे समाज को तामीर करने के लिए ऐसे योगियों की जरूरत है। परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।